अगर तुम्हारी सैलरी 15,000 रुपये है और महीने के एंड तक वो पैसा ख़त्म हो जाता है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। हम लोग बात करेंगे कि 15,000 रुपये को कहाँ खर्च करना है, कहाँ बचाना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है। बिल्कुल रुपए रुपए का हिसाब, एक एक रुपए को तुम्हें किस तरीके से खर्च करना है, किस तरीके से बचाना है, सारा कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और ये कोई थ्योरी नहीं होने वाली है, ये एक्चुअली में एक मेथड है, एक फॉर्मूला है जो वाकई में काम करता है और वो तुम्हारे लिए भी काम कर सकता है। तो 12 मिनट, अगले 12 मिनट तुम्हें इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखना है और सुनना है और समझना है। और चाहिए तो तुम नोट्स भी बना सकते हो, ताकि तुम इन चीज़ों को अपने लाइफ में अप्लाई करो और तुम्हें रिजल्ट देखने को मिले। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम से। प्रॉब्लम क्या है? तो मैं स्टार्ट करती हूँ एक स्टोरी से। राजू, जो एक लड़का है 23 साल का, उसकी पहली पहली नौकरी लगी है। वो उसकी महीने की जो सैलरी है वो 15,000 रुपये है। अब जब उसकी पहली बार सैलरी आई वो काफ़ी एक्साइटेड था, तो उसने अपने दोस्तों को ट्रीट दिया, अपने घर में कुछ पैसे भेजे और भी कुछ जो खर्चे थे वो सारे खर्चे किए। और ये सारे खर्चे करने के बाद उसके पास रेस्ट जो अमाउंट बचा 15 तारीख तक, वो 2,000 रुपये बचे। और महीने की आखिरी 30 तारीख आते आते वो 2,000 रुपये ख़त्म हो जाए, यानी कि बैलेंस हो गया ज़ीरो। ठीक है, तो अब फिर से क्या, फिर से वही साइकिल स्टार्ट की। नेक्स्ट महीने की सैलरी आएगी, उसे वेट करना, फिर से यही साइकिल घूमता फिरता इसी तरीके से चलता रहा और पैसे कुछ भी सेव नहीं हो पाते। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ राजू की स्टोरी नहीं है, हम में से बहुत सारे लोगों की ये सेम कंडीशन है कि हम सोचते हैं कि चलो इस महीने हमारे पैसे नहीं बचे तो हम अगले महीने बचाएंगे, अगले महीने नहीं बचे तो उसके अगले महीने बचाएंगे। इस तरीके से करते हम आगे सोचते जाते हैं और वो महीना कभी आता भी नहीं है और हमारी सेविंग कभी स्टार्ट भी नहीं हो पाती है। तो इसके पीछे का तोड़ क्या है, इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न ये है कि हमने ना कभी इसे हमें कहीं सिखाया नहीं गया, ना ही हमें हमारे स्कूल में सिखाया गया, ना ही हमारे कॉलेज में सिखाया गया। कहीं हमें नहीं सिखाया गया कि अल्टीमेटली हमें पैसे के साथ डील कैसे करना है, पैसे को अल्टीमेटली मैनेज कैसे करना है। और हमारे माइंड में हमेशा से ये रहा है कि जैसे ही पैसा आता है सबसे पहले उसे खर्च करो, उसके बाद की बाद में देखा जाएगा। तो वही चीज़ें हम अप्लाई करते हैं और यही सारे रीज़न्स है कि हमारे पास बैलेंस। तो आज मैं आप लोगों को एक फ़ॉर्मूला देती हूँ। इस फ़ॉर्मूले को अगर आप अप्लाई करोगे ना, तो गारंटेड है कि मंथ एंड तक ज़ीरो पैसा तो नहीं बचने वाला है। तो ये फ़ॉर्मूला है 40, 30, 20 और 10 का रूल। तो अब हम लोग इसको अप्लाई कैसे करने वाले हैं? 40%, 40%, अगर 15,000 हमारी सैलरी है तो 40% हो गया 6,000 रुपये। अब 6,000 रुपये में से हम लोग वही सारी चीज़ें करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिसे हम लोग चाह के भी इग्नोर नहीं करने वाले हैं। तो ज़रूरत में सबसे पहले, अगर आप रेंट पे रहते हो तो मान लो कि हमने 4,000 रुपये उठा कर रेंट में डाल दिए। ठीक है, उसके बाद 500 रुपये में बिजली, पानी, गैस, ये सारा कुछ हमने कर लिया। ठीक है, 300 रुपये हमने कुछ रख लिए मोबाइल के रिचार्ज के लिए, और जो रेस्ट 1,200 रुपये बच जा रहे हैं वो हमने रख लिया बेसिक ग्रॉसरी की जो चीज़ें होती है उसके लिए। तो अब आप लोग में से बहुत सारे लोगों का ये सवाल होगा कि भाई 4,000 में हम रेंट में कहाँ रह सकते हैं? ठीक है, अगर हम मेट्रो सिटीज़ में रह रहे हैं तो वहाँ पे 4,000 में रेंट कहाँ आता है? तो आप क्या कर सकते हो, आप किसी न किसी के साथ रूम शेयर कर सकते हो। देखो, ये एम्बैरेसिंग नहीं है, ये एक स्मार्ट ट्रिक है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो मुंबई में, दिल्ली में, बैंगलोर में रहते हैं, वो लोग शेयर करके रहते हैं। कि आप क्या कर सकते हो कि कोई एक और पर्सन जो जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो पूरी तरीके से रहने में, उसके साथ आप दोनों शेयर कर सकते हो। कुछ पैसे उसने दे दिए, कुछ पैसे आपने दे दिए। तो इस तरीके से अगर आप शेयर करके रहोगे तो आपके रेंट का प्राइस भी कम हो जाएगा और आप इस तरीके से अपने पैसे को सेव भी कर सकते हो। अब नेक्स्ट है हमारा 30%। तो 30% में आ जाएगा 15,000 की सैलरी का 4,500 रुपये, यानी 4,500 रुपये। तो अब उसमें से हमें क्या करना है, 3,000 रुपये जो कि नेसेसरी है वो हमें निकालना है। अपने घर के जितने भी ग्रॉसरी चीज़ें होती है, जो हम खाने पीने की जो चीज़ें होती है वो हमें लाना मैंडेटरी है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो वो डालो आप 3,000 में, और कुछ जो 1,500 रुपये बच जा रहे हैं तो उसको आप डाल सकते हो ट्रांसपोर्टेशन में। अगर आप ऑफिस जाते हो, आपका ऑफिस वहाँ से आपके घर से कुछ डिस्टेंस में है, आप ट्राई करो कि आप उसके आस पास ही अपना घर लो। ठीक है, जो नियर बाय हो सके, ज़्यादा दूर ना हो, पहली बात। और अगर हो सके तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो। ठीक है, तो आपको कुल 1,500 रुपये महीने में जो भी थोड़े बहुत
वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो उसके हिसाब से जैसे भी आप 1500 रुपये में उसको एडजस्ट करके चल सकते हैं। तो और ट्राई करना है कि स्विगी, ज़ोमैटो इन सब चीज़ों से खुद को फ़िलहाल के लिए दूर रखना है, क्योंकि अगर आप उन सब में अपने पैसे लगाओगे तो आप कहीं न कहीं वो पैसे चले जाएँगे। तो आप ट्राई करो कि आप घर का खाना बनाओ। देखो, ये थोड़ा-सा तो प्रॉब्लम होता है कि आप थक-हार कर के घर आ रहे हो, उसके बाद फिर मन कर रहा है कि अब खाना भी बनाना है, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम होता है। थोड़ा मतलब मन नहीं करता है कि चलो चलो आज ना स्विगी कर लेते, आज चलो बाहर से ऑर्डर कर लेते, ऐसा हमारा मन करता है। बट आप मोस्ट ऑफ द टाइम अगर ये ट्राई करो, 1-2 बार वीक में हो गया तो चलो ओके ओके है, बट अगर मोस्ट ऑफ द टाइम ट्राई करो आप कि आप घर का बना हुआ खाना खाओ, तो आप उससे अपने पैसे भी सेव कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं 20% की, जिसको आपको करना है इन्वेस्ट। मान लीजिए जैसे कि हमने डिसाइड किया कि 15,000 की हमारी सैलरी है, तो 15,000 की सैलरी में से वो डिवाइड होगा 3,000 रुपये कुछ हमारे हाथ में आएंगे, ठीक है। अब 1,000 रुपये का करना है आपको SIP, 1,000 रुपये का आपको करना है इमरजेंसी फंड में डालना है, और 1,000 रुपये का आपको करना है FD या RD, आप जिसमें भी कंफर्टेबल हैं, ठीक है। और इस तरीके से आप डिवाइड कर दीजिए अपने पैसे को, एंड आप ट्राई कीजिए कि आप इसको ऑटो डेबिट कर दीजिए, कि ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में वो पैसा आए और वो डिडक्ट होकर वो ऑटोमेटिक इन्वेस्ट हो जाए। मतलब आपको हर महीने मैनुअली जाकर उसे इन्वेस्ट नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि मे बी वो आपके माइंड से स्लिप हो सकता है कि अच्छा मुझे इन्वेस्ट करना था, या फिर हम इसे स्किप कर देंगे। तो वो सारी चीज़ें नहीं करनी है, इसलिए हमें ऑटो डेबिट का ये जो फंक्शन है वो हमें लगाना काफ़ी मैंडेटरी हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। अब जो लास्ट का 10% है उसमें हमारी सैलरी के हिस्से से आएंगे 1,500 रुपये। अब इस 1,500 रुपये का क्या करना है, तो इस 1,500 रुपये को आप गिल्ट फ्री यूज़ करो, यानी शॉपिंग, मूवी एंड दोस्तों के साथ बाहर जाकर कुछ पार्टी करना, कुछ मस्ती करना, इस तरीके से कुछ भी आपको जो पसंद है वो खा पी सकते हो, आप उससे इंजॉय करना। क्योंकि देखो गाइस, लाइफ तो हमें एक ही मिली है। अब हम कहेंगे कि हम पूरे महीने मेहनत कर रहे हैं, पूरे महीने काम कर रहे हैं, अब हम उसमें से कुछ पैसा अपने लिए यूज़ कर सकते हैं, तो वो ये पैसा है जिसको आप चाहो तो आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ करो कि आपको उसे कहाँ खर्च करना है। अपने दोस्तों के पीछे, अपने लिए पार्टी करना है, या अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के लिए खर्च करना है, या फिर आपको मूवीज़ जाना है। अगर आप मूवीज़ जाने के शौकीन हो, आपको पसंद है कि हाँ कभी वीक में एक बार चले गए ऐसा वैसा वो, या फिर आपको शॉपिंग करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है कि ये ड्रेस पसंद आ गई, या ये वाला ऑर्डर कर लेते या ये चीज़ ले लेते, तो वो सारी चीज़ें आप इन सारे पैसों से कर सकते हो। और अगर आप अपने पैसे को इस तरीके से मैनेज करके चलते हैं ना, तो गारंटेड है कि आपको मंथ एंड में वो ज़ीरो जो बैंक बैलेंस दिखता है ना, वो चीज़ें नहीं होंगी आपके साथ। तो आप चाहो तो आप इसको ट्राई करो अपने साथ एंड अप्लाई करो, एंड आपको काफ़ी कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। एंड क्या कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे वो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। एंड अगर आप कोई रूल अप्लाई करते हो, ऑलरेडी कुछ फॉलो कर रहे हैं, तो वो भी आपका क्या कुछ फीडबैक है, वो अपना फीडबैक आप हमें अपने कमेंट के थ्रू ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। मुझे भी आपका फीडबैक जानकर काफ़ी खुशी होगी। सो गाइज़, हम मिलते हैं एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, बट जाने से पहले अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिली है ना, आपने कुछ सीखा है, कुछ नया सीखा है, आप अपनी लाइफ में इसे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, देन वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, देन हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइज, मिलते हैं एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद। और अगर आपकी सैलरी 20,000 रुपये है, तो नेक्स्ट वीडियो में 20,000 रुपये सैलरी वाले लोगों के लिए लेकर आने वाली हूँ। तो चाहिए तो आप उस वीडियो को भी देखकर, और उसमें मैं कुछ और नए ट्रिक्स बताने वाली हूँ। न्यू टिप्स 20,000 रुपये है, या आपकी किसी फ्रेंड की सैलरी 20,000 रुपये है, तो आप उन सारी चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं एंड आपको उसमें कुछ न्यू देखने को मिलेगा। सो चाहिए तो आप उस वीडियो को डेफिनेटली देखिएगा। इस वीडियो के बाद